परिमाप किसे कहते हैं या परिमाप क्या होता है, ये हम देखते हैं। तो ऐसी आकृति जिनको किनारे से जोड़ने पर जो कुल लंबाई प्राप्त हो, उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, या अंग्रेजी भाषा में इसी को हम पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। अब इनको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आयत के माध्यम से हम इनको समझते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक आयत लिया। यदि अब हम आयत को बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं इस तरीके से, जिसको वर्टिकल लाइन कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे बढ़ाते हैं, फिर हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और फिर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। उनके इस भुजा को हम एल मानते हैं, इसकी इस भुजा को, और इसकी इस वाली भुजा को हम बी मान लेते हैं। अर्थात एल से यहाँ पे तात्पर्य है लंबाई से है और बी से तात्पर्य यहाँ पर चौड़ाई से है। आयत की, जैसा कि हमें पता है कि आयत की जो दोनों भुजाएं होती हैं, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, ये और ये और ये आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसको अगर हमने बी माना है तो इसके सामने वाली भुजा भी बी होगी, और यदि इसको हमने एल माना है तो इसके सामने वाली भुजा भी एल होगी। अब परिभाषा के अनुसार यदि हम इनकी सभी लंबाई को या भुजा की जो लंबाई है उनको जोड़ते हैं या किनारे को जोड़ते हैं, इन सभी किनारे को यदि हम जोड़ते हैं, जैसा कि बी हो गया, एल हो गया, बी हो गया और एल हो गया, जब इन सभी को हम जोड़ते हैं तो हम पाते हैं 2l प्लस बी। अर्थात हम किसको प्राप्त कर पाते हैं, हम परिमाप को प्राप्त कर पाते हैं। किसी आयत की आकृति के परिमाप को हम क्या कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। और यहीं से हमारे समक्ष एक सूत्र या फॉर्मूला प्राप्त होता है परिमाप का। यदि हम इसके एसआई मात्रक के बारे में बात करें तो इसका जो एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, जिसको एम से दर्शाते हैं।